भारतवर्ष के 149 एमएसएमई क्लस्टर में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज एक कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया। इस क्लस्टर मीट में जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री एमएसएमई, भारत सरकार गया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम में उनका स्वागत एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक प्रवीण राघवेंद्र ने पुष्पगुच्छ, अन्न वस्त्र देकर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कुल मिलाकर देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित एमएसएमई क्लस्टर मीट को वीसी से संबोधित किया। इस दौरान माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बेंगलुरु से जुड़े हुए थे। बिहार में यह आयोजन बिहटा में स्थित परेव गांव में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने देश के विकास में एमएसएमई के योगदान एवं महत्व पर प्रकाश डाला। जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि एमएसएमई के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं पर कार्य जारी है। ये विभाग देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान के साथ बेरोजगारी दूर करने में भी महती भूमिका निभाती है। उन्होंने विभिन्न सरकारी बैंकों से ऋण के वितरण में तेजी लाने का अनुरोध किया ताकि एमएसएमई सेक्टर और तेजी से विकास कर सके। माननीय मांझी जी की बातों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने भी विभिन्न बैंकों को एमएसएमई में ऋण वितरण का एक निर्धारित लक्ष्य दिया। एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक प्रवीण राघवेंद्र ने माननीय मंत्री को बैंक द्वारा एमएसएमई के विकास हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया और आश्वस्त किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार के इस मुहिम में अपनी भूमिका का निर्वहन अग्रणी भूमिका में रहकर करेगा। कार्यक्रम के दौरान गया में माननीय मंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी जुड़े हुए थे: अनुभव प्रसाद, जीएम सिडबी, रविंद्र श्रीवास्तव, जीएम एसबीआई साउथ बिहार, नवल किशोर मिश्रा, डीजीएम एसबीआई एसएलबीसी पटना, विश्वरंजन आचार्य, डीजीएम एसबीआई गया, रविचंद्र, रीजनल मैनेजर एसबीआई गया आदि उपस्थित में थे। कर्नाटक में माननीय फाइनेंस मंत्री जी एक कार्यक्रम जो हमारे विभाग से संबंधित है और बैंकों से संबंधित है, ये दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन बना करके एमएसएमई को आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पर आज विचार विमर्श वहाँ हुआ है। एक क्लस्टर है, क्लस्टर का उन्होंने एक तरह से उद्घाटन भी किया और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को, उसमें महिलाएं भी हैं, सबको उन्होंने आज नगद पुरस्कार भी दिया है जो एमएसएमई के माध्यम से होता है। ये मानना है कि हमारा जो एमएसएमई है वो भारत में जो रोजगार से वंचित लोग हैं, लोगों को रोजगार देना है, उसमें एक अहम भूमिका अदा करती है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है और इसीलिए आपने देखा कि बजट में कई एक प्रावधान किया गया, 4-5 प्रावधान किया गया है। सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और इसके लिए बैंकों से सहयोग दिलाने के लिए सारी व्यवस्था करके बात की है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने भी बात किया है कि उत्तरी भारत में भी इसकी आवश्यकता है। उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया कि हम उत्तरी भारत में भी आएंगे, गया में भी आएंगे और यहाँ जो विभिन्न क्लस्टर हैं या नया क्लस्टर खुलेंगे, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे बैंकों के द्वारा उन लोगों को सुविधा दी जाएगी, क्रेडिट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, कितना गारंटी हम उनको दे सकते हैं, ये सब पर विस्तृत चर्चा फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। हम समझते हैं कि आज जो उन्होंने घोषणा की है, ये जो बैंक गारंटी का लिमिट है और प्राइवेट बैंक को खास करके जो पब्लिक सेक्टर में बैंक हैं, वो पब्लिक को खास करके छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को वो ये करने में, बैंक फाइनेंस करने में कहीं कहीं दिक्कत महसूस करते हैं। उस सबको बेग आउट करने के लिए उन्होंने गारंटी दिया, टारगेट दिया है
कि गत साल से इस साल का टारगेट ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए वो हर क्लस्टर में भ्रमण करने के लिए अपना कटिबद्धता दर्शाई है। और बिहार में भी आकर के, खास करके गया में आकर के वो इस पर विशेष ध्यान देगी और कई एक क्लस्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिससे यहाँ बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, ऐसा एश्योरेंस उन्होंने दिया है। और हम समझते हैं आज की वो जो बैठक है, हम लोग जो आज वर्चुअली अटैच हुए हैं, जाना चाहिए था हमको कर्नाटक, हमारे राज्य मंत्री वहाँ गई हुई हैं, फाइनेंस राज्य मंत्री भी गए, लेकिन चूंकि उपचुनाव दो जगह हमारे के यहाँ है, इमामगंज में और बेलागंज में, हम उसी में इंगेज हैं, इसी के लिए हम वहाँ नहीं गए। लेकिन आज वर्चुअली संबंध स्थापित कर करके अपनी बातों को हमने उनसे कहा है और हमारी बातों पर उन्होंने तवज्जो दी है अपने ईएमए खास करके, कि यहाँ पर भी जो बेंगलुरु में आज घटनाक्रम हुआ उसी तरह से गया में और बिहार में भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, बैंक को एक टारगेट उन्होंने दिया है। बैंक फाइनेंस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करते थे, इस पर हमने उनको आज अभी मीटिंग में अभी कहा, उसी का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने आज घोषणा की है, टारगेट दिया है कि आपको इतना करोड़ रुपया देना है और इसमें अगर नहीं दीजिएगा, नहीं बढ़ाइएगा तो अपना वो जो उचित कार्रवाई है बैंकिंग सेक्टर का वो करेंगे। और इसके लिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहार और कॉर्पोरेट सेंटर से हम आए हैं और आपको ये आश्वासन हम देना चाहते हैं कि एमएसएमई में हम लोग पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं। और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम्स लाए और जिसमें कि किसी भी एमएसएमई बोरोवर को किसी भी तरह की परेशानी अगर हो तो उनसे पूछ के और उसके माध्यम से हम लोगों ने उनको वित्त उपलब्ध कराया। ये आपको बता दें कि हमारी बहुत सारी शाखाएं कार्यरत हैं भारतवर्ष में और हमने एसएमई के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है करीब 1500 से ज़्यादा ऐसी शाखाएं जो कि एसएमई इंटेंसिव ब्रांच कहलाती हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो कि काम करते हैं और कैसे हम लोग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें कि एमएसएमई तुरंत दिया जा सके, उसके लिए अभी हमने डिजिटल माध्यम से भी लोन को सैंक्शन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 5 करोड़ तक की व्यवस्था है। और अभी इसका जैसे कि वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा स्कीम में, जो कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। और तरुण में जहां हम लोग 10 लाख तक देते थे, उस तरुण प्लस में अब उसको 20 लाख तक हम लोग देंगे, जो कि जिन्होंने भी कर्ज पहले लिया है और उसको समय पर अगर वो उसका भुगतान कर दिए हैं तो वैसे लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आज माननीय वित्त मंत्री जी बेंगलोर में ऐसे 5 लाभार्थियों को उन्होंने वहां पर ये दिया। ये ऑर्डर कल ही आया है और आज सैंक्शन उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से ही वहां पर सैंक्शन लेटर दिलवाया गया। आगे हम लोग भी स्टेट बैंक में हमारे पटना मंडल में भी हम लोग इसको अच्छा करेंगे और पूरे देश में भी। यहाँ हमारी बहुत सारी क्लस्टर हैं एसएमई की जो कि कार्यरत हैं बिहार में, झारखंड में। इसमें हम लोग क्लस्टर में उपलब्ध कराते हैं लोन और उसके लिए बैंक ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कंसेशन हम लोग देते हैं क्लस्टर में और उसका हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन यहाँ के ही मंडल को दे रखा है कि यहाँ के सीजीएम या जीएम उसमें 5 पैसा या 10 पैसा इंटरेस्ट रेट में कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। और ट्रेड्स के बारे में आज बात हो रही थी कि बहुत सारे एमएसएमई के लोग होते हैं जो कि सामान भेज देते हैं, उनको बिल का भुगतान नहीं मिलता है, तो इसका बिल का जो डिस्काउंटिंग है इसके लिए भी हमने ऑल ओवर इंडिया में हमारी कम से कम 20 से 25 ऐसी शाखाएं हैं जो कि ट्रेड्स का काम कर रही हैं। और ट्रेड्स में हमने पिछले साल बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हम लोग बहुत ही कमिटेड हैं। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो टारगेट दिया है उसमें स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, हम लोग इसमें कमिटेड रहेंगे कि हम लोग इसको पूरा करें, ना केवल पूरा करें बल्कि इसके आगे भी हम लोग इसमें बढ़ाएं। मैं आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उनको एड्रेस किया और यहाँ से जो एमएसएमई के जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब जीतन राम मांझी जी, वो उन्होंने यहाँ से ज्वाइन किया और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के और एमएसएमई के, उन दोनों ने वही मैडम के साथ, निर्मला सीतारमण मैडम के साथ बैंगलोर से ज्वाइन किया। तो सिद्धि का बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है। इसमें बिहार का भी एक क्लस्टर था, पर एक क्लस्टर तो डेटा के पास स्थित है।
वो भी इसमें जुड़ा हुआ था इस कार्यक्रम से। और हमारा जो फुटप्रिंट है बिहार में, बिहार राज्य की बात मैं करूँ, मैं बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की रीजनल हेड हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो करीब 2.73 टाइम्स, मतलब हमने करीब मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा हमने ग्रोथ किया है ये सिर्फ 1.5 साल में। 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2024 की बात करें तो हम अभी जो डायरेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं बिहार में, हम करीब 480 करोड़ पर हैं। और ये हमारा, इसमें हम माइक्रो फाइनेंस को नहीं जोड़ रहे हैं और इसमें रिफाइनेंस को भी हम नहीं जोड़ रहे हैं। ये हमारा करीब 2.5 गुना से ज्यादा ग्रोथ है बिहार में। और बिहार जो एज अ स्टेट जो है, यहाँ पे इनका जो स्टेट जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 9% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ 9% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और हम लोग बहुत हम प्रयासरत हैं सिडबी की हम मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है और बैंकिंग का जो फ्लो है मैन्युफैक्चरिंग में उसको बढ़ाएं। हमारा 95% पोर्टफोलियो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। ट्रेड और जो ऐसे बिजनेस होता है, व्यापार जो होते हैं, उसको हम लोग नहीं फाइनेंस करते हैं। हमारा पोर्टफोलियो पूरा करीब तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार में अपने फुटप्रिंट्स को और मजबूत करें और बिहार को जो अग्रणी राज्य हैं देश के, उनकी श्रेणी में हम ला करके खड़ा करें। मेरा नाम अनुभा प्रसाद है, मैं मैनेजर हूँ और बिहार और झारखंड की मैं रीजनल हेड सिडबी की।